नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या सच में छत्तीसगढ़ की सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रही है? क्या सच में छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, जमीन जायदाद सब कुछ उद्योगपतियों को सौंप देना चाहती है? क्या सचमुच विकास के नाम पर उद्योग ही प्राथमिकता हो गई है इस सरकार की? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के संसाधनों को सौंपा जा रहा है, सीधे नहीं सौंप पा रहे हैं तो पिछले दरवाजे से सौंपा जा रहा है। राजस्थान बिजली बोर्ड का मामला हो, महाराष्ट्र बिजली बोर्ड का मामला हो, हमने देखा है कि किस तरीके से अडानी को खदानें सौंपी गई कोयले की। जगह जगह विरोध भी हो रहे हैं। हसदेव से लेकर बस्तर तक अडानी का विरोध गरमाने लगा है, लेकिन लगता है सरकार को इन विरोधों से कोई मतलब नहीं है। और शायद यही वजह है कि जो आरक्षित जमीन है राज्य की योजनाओं के लिए, उसे तक बेच दिया जा रहा है। ये हैरानी की बात है। और ये बात इसलिए चर्चा में है क्योंकि अब छत्तीसगढ़ पावर प्लांट के लिए जो 105 एकड़ जमीन आरक्षित थी, उस जमीन को उद्योग विभाग को दे दिया गया। आप कहेंगे कि एक विभाग की जमीन दूसरे विभाग को दे देने में हर्ज क्या है? दरअसल इस 105 एकड़ जमीन पर एक बड़े औद्योगिक घराने की नजर है और पावर कंपनी सीधे नहीं दे सकती थी, इसलिए ये रास्ता चुना गया। पहले उद्योग विभाग को दे दो, फिर उस उद्योगपति को दे दो। ये पूरा मामला कोरबा जिले का है। कोरबा में पावर प्लांट के लिए आरक्षित थी 105 एकड़ जमीन, गुपचुप तरीके से ट्रांसफर किया गया। ये कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई चर्चा नहीं और चुपचाप कर दिया गया। और ऐसे में आने वाले दिनों में जब रोज बिजली की खपत बढ़ रही है, तब ये बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को भी अब निजी कंपनियों से ही बिजली खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा? 150 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले सोलर प्लांट की योजना पर काम चालू था इस जमीन को लेकर, लेकिन अचानक ये योजना क्या हुई किसी को नहीं मालूम, चुपचाप उद्योग विभाग को दे दी गई। इस जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, जिसको BESS भी कहते हैं, लगाने का भी सुझाव मुख्यमंत्री को दिया गया था इंजीनियरों के द्वारा, जो पावर प्लांट में लोग हैं विशेषज्ञ उनके द्वारा। और सवाल यह है कि जब राज्य सरकार और बिजली कंपनियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात करती है, तब भविष्य के लिए सुरक्षित रखी गई जमीन कैसे दे सकती है? वो इस जमीन पर जो चर्चा है, जो सूत्र बताते हैं, उसके अनुसार 150 करोड़ रुपए की लागत से सोलर प्लांट की DPR तैयार की गई थी। अभी तैयार पूरी तरह नहीं हुई थी, लेकिन DPR की तैयारी चल रही थी। इसके अलावा 600 मेगावाट आवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली लगाने का भी सुझाव बिजली कंपनी के सेवानिवृत्त इंजीनियरों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को दिया था। इसमें भविष्य की बिजली की जरूरत जो छत्तीसगढ़ को होनी है, उसकी पूर्ति की जा सकती थी काफी हद तक, लेकिन अचानक जमीन ट्रांसफर कर दिया गया। सवाल तो यही है कि क्या राज्य सरकार की ऊर्जा नीति में नवीनीकरण परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, और अडानी या दूसरी जो बड़ी कंपनी है जो पावर सप्लाई करती है, उसके चंगुल में छत्तीसगढ़ को भी फंसा देना चाहते हैं। बड़े बिजली उत्पादक राज्यों में से है छत्तीसगढ़, लेकिन पिछले दिनों किस तरीके से खेल खेला गया, किस तरीके से 400 यूनिट बिजली हाफ योजना को 100 यूनिट में लाया गया, उससे आम लोगों की तकलीफ तो बढ़ेगी। अभी पहला बिल आना शुरू हुआ है, देखना है कि इस मामले में और क्या होता है। इस मामले को लेकर
जो रिटायर्ड कर्मचारी है, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों ने मोर्चा खोलने की जानकारी तो दी है, अभी तक कोई मोर्चा नहीं खोले। देखना है कि सत्ता के दबाव में वह अपना आंदोलन वापस ले लेगी या आगे चलेगी। यदि सिलसिलेवार पूरे मामले को समझे तो कोरबा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किया गया है। 1320 मेगावाट सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, ये प्रक्रिया चल रही है। कहा जाता है कि इसके लिए भी जमीन की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि ये 1320 मेगावाट वाला मामला थोड़ा विवाद में इसलिए भी आ गया था क्योंकि 660 मेगावाट का 2 पावर प्लांट उद्घाटन भूपेश बघेल के सरकार के दौरान भी हुआ था। यानी कई बार उद्घाटन करो, खेल खेलो, जनता को बेवकूफ बनाओ। ऐसे में जो पावर प्लांट की 105 एकड़ जमीन को गुपचुप तरीके से देने को लेकर अब सवाल इसलिए बड़ा होने लगा है क्योंकि चर्चा है कि इस जमीन पर एक बड़े उद्योग घराने की नजर लगी हुई थी। जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो नियामक आयोग ने शासन को पत्र लिखकर कहा था कि पावर प्लांट के लिए सुरक्षित जमीन का ट्रांसफर बिजली कंपनी और उपभोक्ताओं के हित के खिलाफ है। बावजूद इसके उद्योग विभाग को यह सौंप दिया गया। बंद पड़े पावर प्लांट, खाली जमीन और नई जरूरत, ये छत्तीसगढ़ की है। कोरबा में जनरेशन कंपनी ने 6 पावर प्लांट पहले ही बंद हो चुके हैं। इनमें से 4 50-50 मेगावाट और 2 120 मेगावाट के प्लांट प्रदूषण की वजह से 2018 और 2020 में बंद किए गए। इन बंद पड़े प्लांटों की खाली जमीन को भविष्य की परियोजना के लिए सुरक्षित रखा गया था। यह जमीन अब उद्योग विभाग को सौंप दी जाएगी। यानी आप समझिए कि क्या खेल चल रहा है छत्तीसगढ़ में, किस तरीके से उद्योगपतियों को जमीन दी जा रही है कौड़ियों के मोल में। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से बिरकोनी में विरोध में लोग सड़क पर उतरे थे, किस तरीके से जगह जगह जमीन कौड़ियों के मोल देने का विरोध कर रहे हैं लोग। और हमारी टीम लगी हुई है कि इस जमीन पर जिस उद्योगपति की नजर लगी हुई है उसे कैसे गुपचुप तरीके से दिया जाएगा, कौन लोग हैं उसमें, डायरेक्टर किस तरीके से बने और किस तरह का सौदा होगा। हमारी टीम लगी हुई है, हम पूरे विस्तार से आपको एक एक जानकारी देंगे। धन्यवाद।